अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम। इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा राहुल गांधी की ये दहाड़। बेल्लारी में जमकर बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और दलितों की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने अपनी बेल्लारी रैली में यह संदेश बीजेपी को दे दिया है कि कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। राहुल की रैली से पहले ही बीजेपी का डर भी सामने आ गया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है जब देश पहले से ही एकजुट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी नाम की मिसाइल पहले भी फेल हो चुकी है, अब उसे दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक में राहुल की रैली में जुटी लाखों की भीड़ बसवराज बोम्मई के इस बयान की हवा निकालने के लिए काफी है। राहुल ने जिस तरह कर्नाटक की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे बीजेपी की बौखलाहट सामने आना लाजमी है। राहुल ने भी बोम्मई को कमीशन सीएम बताया। कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शनिवार को 38वां दिन था। भारत यात्री अब तक 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच चुकी है। बेल्लारी में ही कांग्रेस ने बड़ी रैली की। इस रैली में राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में नजर आए। इस रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। कांग्रेस की रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे। रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई राज्यों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सहित भारत यात्री 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 18 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगी। बेल्लारी में होने वाली रैली आज कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 1999 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने बेल्लारी सीट के अलावा यूपी की अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों सीट जीतने के बाद उन्होंने बाद में बेल्लारी सीट छोड़ दी थी। मौजूदा समय में बेल्लारी सीट पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए कांग्रेस एक बार फिर अपना खोया हुआ वजूद पाने की चाहत में लगातार जनता के बीच जा रही है। राहुल गांधी ने आज 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। बेल्लारी में अपनी रैली में राहुल ने बताया कि क्या मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल ने कहा, भारत जोड़ो समय की मांग है। कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि उस पर, उसके परिवार पर नफरत, हिंसा का साया पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे लोगों के मन की आवाज है। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज भी बेल्लारी की महारैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। भारत जोड़ो यात्रा ने शनिवार को 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा,
जिस प्रकार ये लोग पूरे देश को तनाव, हिंसा, सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी का संदेश है कि आपस में भाईचारा हो, सभी राज्यों, वर्गों और धर्मों में प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना का माहौल बने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शनिवार को 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी ने मेगा रैली को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है और साथ ही राहुल गांधी ने कहा 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, उन शब्दों से मदद मिल जाती है। अपनी मेगा रैली में राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, आप अब तक की सबसे अधिक कीमतों का सामना कर रहे हैं, दाम बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं। पीएम अपने भाषणों में कहा करते थे सिलेंडर की कीमत 400 है। अपने हर भाषण में बताते थे कि कैसे हमारी मां बहनें 400 रुपए के सिलेंडर के कारण पीड़ित है। अब उस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए है। अब पीएम क्यों नहीं बताते कि हमारी माताओं और बहनों को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही देश और कर्नाटक के किसानों के दर्द को बयां किया। राहुल ने कहा, एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई है। अपने पूरे भ्रमण के दौरान मैं किसानों से मिलता रहा हूं और उनसे उनकी स्थिति के बारे में पूछ रहा हूं। किसान बिना मदद के पैसा नहीं कमा सकते और किसानों की मदद करने की बजाय पहली बार भारत के किसानों को जीएसटी देना होगा। किसानों ने कहा कि उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति हमारे देश भर के किसान झेल रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने निर्धारित 3570 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। ये 3 राज्यों को पार कर गई है और आंध्र प्रदेश के चौथे राज्य में प्रवेश करने वाली है। यात्रा भारी भीड़ खींच रही है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी एकजुट प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। यात्रा में सांप्रदायिक राजनीति का विरोध, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों के साथ गूंज रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि कर्नाटक और गुजरात में बीजेपी को भी राज्य में कांग्रेस के पैदल मार्च का मुकाबला करने के लिए यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो बीजेपी का गढ़ है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।